एजुकेशन एरा विद जीके सर से जुड़े रहने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है इंग्लिश से हिंदी ट्रांसलेशन की इस कड़ी में। देखिए, मेरे हिसाब से स्टोरी ट्रांसलेशन या पैसेज ट्रांसलेशन ग्रामर को मजबूत बनाने का एक बहुत ही अच्छा तरीका है। तो यहाँ आज हम लोग एक छोटा सा स्टोरी ट्रांसलेट करेंगे इंग्लिश से हिंदी में, जिसका शीर्षक है द ओल्ड काकी। देखिए, ट्रांसलेशन करने से पहले कुछ खास बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि सेंटेंस का पहचान, सेंटेंस का स्ट्रक्चर, और सेंटेंस को पढ़ते समय हमें वहाँ पर स्टॉप होना है जहाँ पर सेंटेंस को समाप्त करने वाले चिन्ह होते हैं, जैसे कि फुल स्टॉप। हिंदी में फुल स्टॉप इस तरह होता है और अंग्रेजी में इस तरह से, और क्वेश्चन मार्क या फिर मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन। ये तीन चिन्ह आते हैं, जिससे हम यह पता कर पाते हैं कि हमारा सेंटेंस अब समाप्त हो चुका है। तो चलिए इसको हम रीड करते हैं। देखिए, दिया है कि देयर वाज एन ओल्ड लेडी कॉल्ड काकी। देखिए, सेंटेंस यहाँ पर काकी शब्द के बाद फुल स्टॉप आया है, यहाँ पर सेंटेंस आपका समाप्त हो गया है। तो ये आपका एक सेंटेंस हुआ। किसी भी सेंटेंस के अंत में फुल स्टॉप आता है तो वह आपका सेंटेंस असर्टिव कहलाता है। देखिए, सेंटेंस के बारे में एक अलग से वीडियो आप लोगों के लिए जल्द ही हम बनाएंगे। तो ये आपका अफर्मेटिव सेंटेंस है। देयर यहाँ पर आपका अनरियल सब्जेक्ट है, यहाँ पर अन ओल्ड लेडी आपका रियल सब्जेक्ट है। इसका है, देखिए, देयर वाज अन ओल्ड लेडी मतलब एक वृद्ध महिला थी, कॉल्ड काकी, जिनको काकी कहा जाता था। यहाँ पर देयर का कोई मीनिंग नहीं है। आगे देखिए, दिया है सी क्रेप्ट बिकॉज हर हैंड्स एंड फीट वर वेरी वीक। देखिए, यहाँ पर फुल स्टॉप। सेंटेंस को पहचानने के बाद हमको यह देखना चाहिए कि आपका टेंस कौन सा है। तो देखिए, यहाँ पर सी आपका सब्जेक्ट है और सी के बाद कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं आया है, क्रेप्ट आया है, और क्रेप्ट यहाँ पर आपका मेन वर्ब है। देखिए, किसी भी सेंटेंस में यदि बिना एचवी के सीधे मेन वर्ब आ जाता है तो वो दो ही टेंस हो सकता है, या तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट हो सकता है या तो आपका पास्ट इंडेफिनिट हो सकता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट या पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस में प्रायः हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाया जाता है। तो यहाँ पर देखिए, सी क्रेप्ट, ये क्रेप्ट आपका सेकेंड फॉर्म है या पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है आपका क्रीप, CREEP। क्रीप का मतलब होता है रेंगना या फिर धीरे धीरे चलना। तो यहाँ पर क्रेप्ट का मतलब है धीरे धीरे चलना। सी क्रेप्ट, वह धीरे धीरे चलती थी, बिकॉज, यहाँ पर बिकॉज आपका कनेक्शन है। सी क्रेप्ट बिकॉज, वह धीरे धीरे चलती थी क्योंकि हर हैंड्स, उनका हाथ, एंड फीट, और पैर, वर वेरी वीक, बहुत कमज़ोर थे। तो वह बहुत धीरे धीरे चलती थी क्योंकि उनका हाथ और पैर बहुत कमज़ोर था। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं हम लोग। देखिए, दिया कि हर हस्बैंड हैड डाइड लॉन्ग एगो। उनके पति बहुत सालों पहले मर चुके थे। यहाँ पर देखिए, हर हस्बैंड आपका पूरा यहाँ से यहाँ तक सब्जेक्ट है ये, और हैड डाइड, हैड आपका एचवी है और डाइड आपका थर्ड फॉर्म है। ये पास्ट परफेक्ट का सेंटेंस है। तो हर हस्बैंड हैड डाइड लॉन्ग एगो, उनके पति बहुत समय पहले मर चुके थे। आगे दिया कि सी लिव्ड विद हर नेफ्यू बुद्धिराम, वह अपने भतीजे बुद्धिराम के साथ रहा करती थी। देखिए, यहाँ पर भी सी लिव्ड आया, बिना एचवी का, V2 है, मेन वर्ब का सेकेंड फॉर्म है। ये आपका पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, वाक्य है। तो वह रहती थी विद हर नेफ्यू, अपने भतीजे के साथ, इसका नाम बुद्धिराम था। आगे दिया कि सी हैड ट्रांसफर्ड ऑल हर प्रॉपर्टी टू हिम। देखिए, यहाँ पर फुल स्टॉप है। ज़्यादातर यहाँ पर अभी तक हम लोगों को असर्टिव सेंटेंस को देखने को मिल रहा है।
तो दिया कि सी हैड ट्रांसफर्ड, फिर से आपका यहाँ पर पास्ट परफेक्ट टेंस आया है, हैड और ट्रांसफर्ड यहाँ पर थर्ड फॉर्म है। तो सी हैड ट्रांसफर्ड, उसने वह ट्रांसफ़र कर चुकी थी या दे चुकी थी ऑल हर प्रॉपर्टी, अपना सब संपत्ति, टू हिम मतलब उनको। ये हिम शब्द बुद्धिराम के लिए है, तो वह अपना सब संपत्ति बुद्धिराम को दे चुकी थी। रूपा वाज बुद्धिराम्स वाइफ, देखिए रूपा बुद्धिराम्स की वाइफ थी मतलब पत्नी थी। देखिए आगे दिया है बुद्धिराम हैड 2 सन्स एंड अ डॉटर लाडली। बुद्धिराम के 2 बेटे थे एंड अ डॉटर, और एक बेटी थी जिसका नाम लाडली था। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हैड जो है ये आपका हेल्पिंग और नहीं बल्कि मेन वर्ब है। हैड के बाद यदि कोई थर्ड फॉर्म नहीं आ रहा है तो हैड वो आपका मेन वर्ब होता है। यह आपका पास्ट इंडिफिनिट का टेंस है। किसी भी सेंटेंस में एक ही वर्ब का मतलब होता है, या तो वो प्रेजेंट इंडिफिनिट होगा या तो ये पास्ट इंडिफिनिट होगा। तो हैड आपका हैव का सेकेंड फॉर्म भी होता है, तो ये आपका सेकेंड फॉर्म है। देखिए आगे दिया है द बॉयज नेवर बिहेव्ड प्रॉपरली विद काकी। दिया कि लड़के नेवर बिहेव्ड, कभी भी व्यवहार नहीं करते थे, प्रॉपरली मतलब अच्छे से, विद काकी, काकी के साथ। तो जो लड़के थे वे काकी के साथ कभी भी अच्छे से व्यवहार नहीं करते थे। देखिए नेवर ऑलवेज का जब प्रयोग हम करते हैं और सेंटेंस आपका असर्टिव होता है मतलब कि साधारण होता है, तो उस केस में सब्जेक्ट को लिखने के बाद ऑलवेज या नेवर का प्रयोग करते हैं, उसके बाद सीधे मे नेवर का प्रयोग करते हैं। ऐसा प्रेजेंट इंडिफिनिट और पास्ट इंडिफिनिट में होता है। इस केस में हेल्पिंग वर्ब डू डज प्रेजेंट में और डिड पास्ट में प्रयोग नहीं करते हैं। इसीलिए यहाँ पर देखिए बिहेव्ड सेकेंड फॉर्म आया है, लेकिन यहाँ पर डिड का प्रयोग नहीं किया गया है क्योंकि सेंटेंस आपका असर्टिव है, साधारण है। आगे दिया है दे यूज्ड टू टीच हर अ लॉट। देखिए किसी भी सेंटेंस में यूज्ड टू प्लस V1 करके कोई सेंटेंस दे, यूज्ड टू प्लस V1, यहाँ पर पास्ट के आदत को दर्शाने के लिए इस स्ट्रक्चर का प्रयोग करते हैं। तो इसका अर्थ हुआ कि दे यूज टू टीच, वे चिढ़ाया करते थे। टीच का मतलब होता है चिढ़ाना। वे चिढ़ाया करते थे, हर मतलब उनको, अलॉट मतलब बहुत ज़्यादा। तो वे सब उनको बहुत ज़्यादा चिढ़ाया करते थे, चिढ़ाते थे। आगे दिया कि काकी वुड क्राई आउट बट नो वन लिसन टू हर। काकी रोया करती थी, रो पड़ती थी ये सब देखकर, बट नो वन लेकिन कोई भी नहीं, लिसेंड सुनता था, टू हर मतलब उनकी, लेकिन उनकी कोई नहीं सुनता था। आगे दिया कि लाडली वाज द ओनली वन, सिर्फ लाडली ही थी। देखिए यहाँ पर दिया कि लाडली वाज द ओनली वन मतलब लाडली ही एक थी, हु जो हैड सिंपैथी फॉर काकी, जिसके मन में काकी के लिए सिंपैथी थी। सिंपैथी का मतलब होता है संवेदना। तो यहाँ पर देखिए ये हु आपका जो है ये आपका रिलेटिव प्रोनाउन की तरह यूज हुआ है, ये आपका क्वेश्चन वर्ड नहीं है। ये हु, देखिए रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में एक अलग से वीडियो आप लोगों के लिए हम ज़रूर बनाएंगे। देखिए इट वाज एन इवनिंग, शाम का समय था। शहनाई वाज बीइंग प्लेड एट बुद्धिराम्स डोर स्टेप, शहनाई बुद्धिराम के दरवाजे पर बज रही थी। देखिए वाज बीइंग प्लेड, इस तरह का स्ट्रक्चर आपको जब भी दिखे, इज एम आर वाज वर के बाद बीइंग करके उसके बाद थर्ड फॉर्म दिया रहे, तो वो स्ट्रक्चर आपका पैसिव वॉइस का होता है। तो शहनाई वाज बीइंग प्लेड एट बुद्धिराम्स डोर स्टेप, इसका मतलब हुआ कि बुद्धिराम के दरवाजे पर शहनाई बज रही थी। आगे देखिए इट वाज हिज एल्डर्स सन्स इंगेजमेंट, उसके बड़े बेटे की सगाई थी। देखिए सेलिब्रेशन वर गोइंग ऑन, उत्सव मनाए जा रहे थे। पूरीज वर बीइंग फ्राइड इन कढ़ाई, पूड़ी को कढ़ाई में फ्राई किया जा रहा था। यहाँ पर भी देखिए वर बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म आया, ये आपका पास्ट कॉन्टिन्यूअस का पैसिव वॉइस है। आगे देखिए द स्वीट स्मेल्स ऑफ घी एंड स्पाइसेज
वाज इन द एयर। जो स्वीट स्मेल था, जो मधुर सुगंध था, ऑफ घी मतलब घी का, एंड स्पाइसेज मतलब मसालों का, मतलब घी का और मसालों का जो मधुर सुगंध था, वाज इन द एयर हवा में था, मतलब हवा में फैला हुआ था। देखिए आगे देखिए, काकी वाज सिटिंग इन हर रूम, काकी अपने कमरे में बैठी हुई थी। देखिए वाज सिटिंग इन द रूम का मतलब यहाँ पर अपने कमरे में बैठ रही थी, इस तरह से नहीं होगा। वाज सिटिंग का मतलब होगा कि बैठी हुई थी। तो काकी अपने कमरे में बैठी हुई थी। एंड इट वाज डार्क इनसाइड, और अंदर बहुत अंधेरा था। देखिए आगे दिया है कि सी कुड स्मेल द क्रिस्पी एंड सिजलिंग पूरीज। सी कुड स्मेल का मतलब वह स्मेल कर सकती थी, सुगंध ले सकती थी, क्रिस्पी एंड सिजलिंग पूरी, जो क्रिस्पी और सिजलिंग पूरी थी। क्रिस्पी का मतलब होता है कुरकुरा, एंड सिजलिंग का मतलब होता है गर्मा गर्म। तो जो क्रिस्पी और सिजलिंग, जो कुरकुरा और गर्मा गर्म पूरी था, उसका वो सुगंध ले सकती थी। आगे दिया कि इमेजेस ऑफ पूरी फ्लोटेड बिफोर हर आइज। जो पूरी का इमेज था, फ्लोटेड मतलब दिख रहा था, बिफोर हर आइज उनकी आंखों के सामने। कहने का मतलब है कि उनके मन में पूरी का ही ख्याल चल रहा था। आगे देखिए, सी बिगेन टू मूव स्लोली एंड क्रेप्ट क्लोज टू द कड़ाही। सी बिगेन टू मूव, देखिए जब कभी भी बिगेन टू प्लस V1 करके देता है, उसका मतलब होता है कि कुछ काम, कोई भी सब्जेक्ट कोई काम करने लगा। ये आपका पास्ट इंडेफिनिट का एक स्ट्रक्चर है, जिसमें हम सब्जेक्ट को लिखने के बाद बिगेन, उसके बाद टू प्लस उसके बाद V1 पॉजिटिव सेंटेंस में लिखते हैं। वह देखिए, सी बिगेन टू मूव, वह धीरे धीरे, सी बिगेन टू मूव स्लोली, वह धीरे धीरे आगे बढ़ी। एंड क्रेप्ट क्लोज टू द कड़ाही, और धीरे धीरे कड़ाही के पास पहुंच गई। क्लोज का मतलब होता है पास। आगे दिया है कि व्हेन रूपा सा काकी सिटिंग क्लोज टू द कड़ाही, कामा सी लॉस्ट हर टेम्पर एंड सॉक काकी विद बोथ हर हैंड्स एंड हर्ल्ड अब्यूजेज एट हर। इसको देखिए दिया कि व्हेन मतलब जब, यहाँ पर व्हेन आपका क्वेश्चन वर्ड नहीं है। देखिए व्हेन रूपा सा, जब रूपा ने देखा काकी को, सिटिंग मतलब बैठे हुए, क्लोज टू द कड़ाही, कड़ाही से सटे हुए। सिटिंग आपका यहाँ पर नॉन फाइनाइट का हिस्सा है, यह प्रेजेंट पार्टिसिपल है। तो जब रूपा ने काकी को कड़ाही के पास बैठे हुए देखा, सी लॉस्ट उसने खो दिया, हर टेम्पर, यह आपका पास्ट इंडेफिनिट का टेंस है। सी लॉस्ट उसने खो दिया, हर टेम्पर मतलब अपना धैर्य, एंड शॉक काकी और काकी को हिलाई, विद बोथ हर हैंड्स अपने दोनों हाथों से, एंड हर्ल्ड अब्यूजेज एट हर। हर्ल अब्यूजेज का मतलब होता है बहुत ज़्यादा गाली देना, तो उसने बहुत ही ज़्यादा उनको गाली दी। तो रूपा ने जब काकी को देखा कि वह धीरे धीरे चलकर कड़ाही के पास आकर बैठी हुई हैं, तो वह उनको दोनों हाथ से बहुत तेज़ से झकझोर देती है और उनको गाली देने लगती है। देखिए आगे दिया है, ओल्ड काकी डिड नॉट स्पीक अ सिंगल वर्ड। डिड नॉट स्पीक, यह आपका पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस यहाँ पर आ गया। तो ओल्ड काकी डिड नॉट स्पीक अ सिंगल वर्ड, बूढ़ी काकी ने एक शब्द भी नहीं बोला। सी रिटर्न्ड, वह वापस चली गई, टू हर रूम, अपने कमरे में। सी फेल्ट इंसल्टेड, उन्होंने अपमान महसूस किया। देखिए आगे दिया कि द डिनर वाज रेडी, रात का भोजन तैयार था। ऑल द गेस्ट्स हैड स्टार्टेड ईटिंग, सभी जो अतिथिगण थे, हैड स्टार्टेड मतलब शुरू कर चुके थे, पास्ट परफेक्ट टेंस। ईटिंग मतलब खाना। देखिए ईटिंग यहाँ पर आपका मेड अप नहीं है, ये नॉन फाइनाइट का हिस्सा है, ये आपका जिरंड है। जिरंड को हम सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, क्योंकि जिरंड एक नाउन की तरह काम करता है। तो ऑल द गेस्ट्स हैड स्टार्टेड ईटिंग, सभी जो अतिथिगण थे वे भोजन करना प्रारंभ कर चुके थे। काकी इन हर रूम थॉट
नॉट टू गो अंटिल शी वाज कॉल्ड। काकी जो अपने कमरे में बैठी हुई थी, थॉट मतलब सोची, नॉट टू गो नहीं जाने के लिए, अंटिल जब तक कि शी वाज कॉल्ड उनको बुलाया न जाए। तो काकी जो अपने कमरे में बैठी हुई थी, उन्होंने यह निश्चय किया कि उनको जब तक बुलाया नहीं जाएगा वो बाहर नहीं जाएंगी। देखिए आगे दिया है, द प्लीजेंट स्मेल ऑफ फूड वाज टेम्परिंग बट नो वन केम टू कॉल हर फॉर डिनर। तो प्लीजेंट स्मेल, प्लीजेंट का मतलब होता है सुहावना, सुहाना। तो एक सुहावनी सुगंध ऑफ फूड मतलब भोजन का, तो भोजन का जो मधुर सुगंध था, वाज टेम्पटिंग। देखिए टेम्पटिंग का मतलब यहाँ पर है ललचाना। तो भोजन का जो मधुर सुगंध था वह आकर्षित कर रहा था या ललचा रहा था, बट नो वन केम, कोई भी, नो वन का मतलब कोई भी नहीं, केम मतलब आया, टू कॉल मतलब बुलाने के लिए, हर मतलब उनको, फॉर डिनर मतलब रात के भोजन के लिए। तो उनको खाने के लिए कोई भी बुलाने के लिए नहीं आया। देखिए नेक्स्ट सेंटेंस दिया है, थिंकिंग शी वाज नॉट अ गेस्ट दैट शी शुड वेट फॉर द कॉल, शी डिसाइडेड टू गो आउटसाइड। तो थिंकिंग का मतलब सोचकर, शी वाज नॉट अ गेस्ट कि वह एक अतिथि नहीं है मतलब मेहमान नहीं है, दैट की, दैट का मतलब यहाँ पर होगा कि, शी शुड वेट कि उनको इंतज़ार करना चाहिए, फॉर द कॉल। तो यह सोचकर कि वह एक मेहमान नहीं हैं कि उनको इंतज़ार करना चाहिए, फॉर द कॉल मतलब किसी के बुलाने का, शी डिसाइडेड, यहाँ कामा के बाद दूसरा सेंटेंस स्टार्ट है, शी डिसाइडेड उन्होंने निश्चय किया, टू गो जाने का। देखिए टू गो यहाँ पर इन्फिनेटिव वर्ब है, ये भी नॉन फाइनाइट का हिस्सा है। नॉन फाइनाइट वह वर्ब होते हैं जो वर्ब की तरह काम न करके किसी दूसरे पार्ट्स ऑफ स्पीच की तरह काम करते हैं। तो यहाँ पर टू गो आपका नॉन फाइनाइट का हिस्सा है, इसे इन्फिनेटिव कहते हैं। तो यह सोच कर कि वह एक मेहमान नहीं है कि उनको किसी के बुलाने का इंतज़ार करना चाहिए, वह बाहर जाने का निश्चय करती हैं। आगे देखिए, सी क्रेप्ट इनटू द कोर्ट यार्ड, वह धीरे धीरे आंगन में जाती हैं, बट बैड लक, लेकिन दुर्भाग्य, वन ऑफ द गेस्ट्स मतलब अतिथियों में से कोई एक, सा हर उनको देख लेता है, एंड शाउटेड और चिल्लाता है, हु इज दिस ओल्ड वुमन, यह बूढ़ी औरत कौन है, वेयर हैज शी कम फ्रॉम, यह कहाँ से आई है, बी केयरफुल सावधान रहो, ये आपका इम्परेटिव सेंटेंस है, मतलब सावधान रहो, शी में टच समवन, वह किसी को छू सकती है। आगे देखिए, पंडित बुद्धिराम बिकेम फ्यूरियस, तो पंडित बुद्धिराम जो था वो फ्यूरियस हो गया, क्रोधित हो गया। आगे देखिए, ही कॉट काकी विद हिज हैंड्स, उसने काकी को अपने हाथों से पकड़ा, एंड ड्रैग्ड हर इनटू द रूम, और घसीट कर उनको कमरे में ले गया। देखिए ड्रैग्ड का मतलब होता है घसीटना। तो बुद्धिराम यह देखा कि भाई काकी को देखकर कोई ऐसा बोल रहा है, तो वह पागल हो गया गुस्से से और काकी को घसीटते हुए कमरे में ले गया। देखिए आगे दिया कि सीइंग दिस, यह देखकर लाडली फेल्ट रियली बैड, लाडली को बहुत बुरा लगा। सी थॉट, वह सोची, व्हाट इफ काकी हैड ईटन बिफोर द गेस्ट्स, लाडली को बहुत बुरा लगा और उसने सोचा कि क्या होगा, व्हाट इफ काकी हैड ईटन, क्या होगा जब यदि काकी पहले खा लेती हैं, बिफोर द गेस्ट्स, अतिथियों के खाने से पहले। कहने का मतलब है कि यदि अतिथि नहीं खाते हैं उसके पहले काकी खा लेती हैं तो उससे क्या होगा। वुड सी हैड ईटन ऑल द पूरी, क्या वे सभी पूड़ियाँ खा जाएंगी। तो देखिए दोस्तों, तो काकी को बहुत ज़्यादा भूख लगा था, इसीलिए वह उनके मन में तरह तरह के विचार चल रहे थे कि बाहर जाएं कि ना जाएं।
क्या मुझे कोई बुलाने आएगा कि नहीं आएगा से रहा नहीं गया, तो उन्होंने सोचा कि हमको बाहर जाना चाहिए और मैं कोई अतिथि, मैं कोई गेस्ट तो हूँ नहीं कि मुझे कोई बुलाने आएगा। तो इसीलिए यह सब सोचकर वह बाहर जाती हैं, लेकिन दूसरी बार बाहर जाने पर भी उनके साथ वही व्यवहार होता है जो पहली बार जाने पर हुआ था। देखिए आगे की कहानी में काकी के साथ क्या होता है और लाडली उनके लिए क्या करती है, इसको जानने के लिए हम इस स्टोरी को हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे हम लोग। तब तक के लिए जय हिंद, बाय।